My dear assimilators, welcome back. Glimpses of India. Yes, India की झलक. Glimpses means झलक. Especially my dear of Goa. Because the chapter is related to the Goa. A baker from Goa. See the title my dear. A baker from Goa. तो बेटा जी, I know you are very familiar with the word Goa because this is a state, small state in India located along the west coast near the Arabian Sea. I know. And why is it famous for? Yes, it's famous for beautiful beaches, tasty seafood, and बच्चे fantastic festivals, especially the culture. A mixed culture, mix of Indian and Portuguese, you know. पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाल के लोगों ने यहाँ पे राज्य किया था बेटा जी फॉर सम टाइम. ओके, एंड आफ्टर दैट दे हैव तो गॉन, बट बेटा स्टिल देयर जो बेटा ग्लिम्स हैं बेटा जी, जो उनका इफेक्ट है गोवा के पीपल पर, इंडियन पीपल पर स्पेशली, बेटा उसी के बारे में बात करेगा हमारा चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा. यस माय डियर, आई नो दिस गोना बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो बेटा जी, बिफोर प्रोसीडिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग दैट व्हाट वी गोना रीड इन दिस चैप्टर. बेटा जी, इन दिस चैप्टर वी विल डेफिनेटली रीड अबाउट गोवा एंड आफ्टर दैट बेटा स्पेशल बेटा बेकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी भट्टियों के बारे में. भट्टियों मीन्स फर्नेसिस बेटा जी जो वर्ड है इस चैप्टर में आया हुआ है फर्नेसिस, और उनकी ड्रेसेस, ये उनकी ड्रेस है स्पेशली, और ये पोर्टुगीज पीपल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उनकी भट्टियों बेटा जहाँ पे वो केक, ब्रेड और लॉव्स बनाते थे. ब्रेड के बारे में ये ज़्यादा चैप्टर है पुत्तू. ओके, जो ब्रेड है उसके बारे में ये चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा. तो बेटा जी, इन दिस चैप्टर नॉट ओनली आई एम जस्ट गोइंग टू बेटा शेयर दी सिंपल बेटा एक्सप्लेनेशन विद यू टुडे. एक्चुअली बच्चे, आई एम गिविंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ना पुत्तू जी, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन सम इंपॉर्टेंट लिस्ट worksheet of some important notes with you that you're gonna beta ji go through that also, because that very very important, and you are also going to write it in your notebooks also. At the last I will beta share with you. Okay, these are the special lines, key lines of this chapter. If you want to just read the chapter in the some sort of lines, 10 or 12 lines, then beta ji you need to go through my that beta ji worksheet also. Okay, so let's begin with the chapter. Beta ji, the first line of the chapter is our elders are often heard. Okay, reminiscing होता है बेटा thinking deeply. Okay, and nostalgically, these two words are very very important. Okay, nostalgically means बेटा जी emotionally thinking or talking about the past. reminiscing का मतलब है okay. nostalgically means emotionally, बहुत ज़्यादा गहराई के साथ बेटा पास्ट के बारे में बातें करना. ओके, हमारे जो एल्डर्स हैं बेटा, हमने ऑफन उनको देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बेकर्स के बारे में बात करते हैं. कौन से बेकर्स? जो बेटा जी बेकर्स हमारे इस राइटर ने लूसियो रोड्रिग्स ने जो गोवा के बारे में बात की है, उन बेकर्स के बारे में उन्होंने गोवा में लिखा है कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या करते थे बेटा, वो अभी भी उन बातों को करते थे कि पोर्टुगीज पीपल आए थे कहाँ पे, गोवा में. ये पोर्टुगीज पीपल हैं, ठीक है, जो गोवा में आए थे और गोवा में आके उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा कल्चर को उन्होंने मिक्स किया है. पोर्टुगीज पीपल के फेवरेट जो डिशेस थी वो आज दूसरे लोगों की भी फेवरेट बन चुकी हैं. ठीक है, वो स्पेशली बेटा उनका फेमस फूड क्या था, ये ब्रेड्स एंड लॉव्स थी. ओके, तो पुतू जी जो हमारे जो एल्डर्स हैं ना बेटा, फर्स्ट लाइन है हमारे एल्डर्स के बारे में कि वो अभी भी बातें करते हैं पुरानी यादों को बेटा याद करते हुए ना, पोर्टुगीज डेज को याद करते हुए, स्पेशली फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड. ठीक है, पोर्टुगीज को तो इतना याद नहीं करते, बट उनकी फेमस जो लॉव्स ऑफ ब्रेड थी ना, उनको बड़ा याद करते हैं. दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव बीन वैनिश्ड, वो तो अभी चले गए. ठीक है, अभी तो गोवा में वो लोग नहीं रहते, वैनिश्ड हो गए हैं, खत्म हो गए, समाप्त एंड हो गया उनका, डिसअपेयर्ड हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बट लेकिन अभी भी ब्रेड्स को बनाने वाले जो मेकर्स हैं अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं. वो क्यों रह रहे हैं? उनको पता है कि ये बड़ा फेमस प्रोफेशन बन चुका है, लोग बड़ा इनको लाइक करते हैं, तो बेटा इकोनॉमिकली अपनी कंडीशन को गुड करने के लिए अभी भी लोग वही काम कर रहे हैं. ओके, दोज हु बेक द लॉव्स, दोज एज ऑल टाइम्स टेस्टेड बच्चे फर्नेसिस जो थी ना उनकी भट्टियाँ थी, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं.
अभी भी वो वाली भट्टियों को ही यूज़ कर रहे हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। बेटा जी यहाँ पे बताया गया है कि चाहे वो बेकर्स चले गए हैं ओके यहाँ से, लेकिन जो उनकी भट्टियों की फायर है ना वो अभी भी जल रही है। ओके, वो अभी भी जल रही है बेटा जी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ओके, तो नेक्स्ट है द थर्ड, द जिंगल ऑफ। जो ये बेटा जो थर्ड है ना, थर्ड मीन्स ठुक ठुक करना, जिंगल मीन्स टिंकलिंग की शनकने की आवाज़ आना। जो जो द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, उनकी बैम्बू बांस की बेटा लकड़ी उन्होंने पकड़ी होती थी। जो ये बेटा होते थे ना बेकर्स, वो ना ऐसे आते थे कि उनके हाथ में ना एक लकड़ की बांस की बेटा एक डंडी सी थी। वो जब आते थे वो उसको ठक ठक करते थे, उसकी उसमें एक आवाज़ आती थी पुत्तू जी। वो जो आवाज़ है ना पुत्तू, पारंपरिक बेकर की बांस की छड़ी, ठीक है, वो क्या करती थी, वो एक अनाउंसमेंट थी। ओके, नेक्स्ट पेज में देखिए, द वर्ड है हेरल्डिंग। ओके, हेरल्डिंग, हेरल्डिंग मीन्स अनाउंस करना। बेटा जी वो क्या करते थे, अनाउंसमेंट देते थे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपने लिखना है इसको। ओके, ये जो उनकी बेटा जी थी ना आवाज़, उनकी भट्ठी तो अभी भी चलती है, मीन्स कि अभी वो लोग तो चले गए, दूसरे लोगों ने उनका प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है। जब वो आते थे ना पहले तो बांस की छड़ी को बेटा जी वो छनकाते थे, जो उनकी सुबह की आमद की सूचना देती थी। आज भी कुछ स्थानों पर ये सुनाई देती है। हो सकता है कि अब उनके पिता जीवित नहीं हैं, लेकिन बेटा आप भी आज भी अभी उनके जो बच्चे हैं ना वो आज भी पारंपरिक पेशों को निभा रहे हैं। ओके, गोवा में इन बेकरों का आज भी इनको बड़ा इंपॉर्टेंट नाम से याद किया जाता है। ये फैमिली प्रोफेशन अभी भी वहाँ पे चल रहा है। और दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पैडर वर्ड। ये जो बेटा बेकर्स हैं ना इनको पैडर्स बोला जाता है। ओके, नाउ ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अपने बचपन में गोवा में बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था। ओके, ये जो बेकर थे ना बच्चे, ये राइटर बोलते थे, राइटर जो हमारे राइटर हैं वो बोलते थे कि यो मेरा बेकर था ना वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था। ओके, वो जब आता था ना तो वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। ओके, जब वो 2 बार आता था ना, एक बार कब आता था बेटा जी, 2 दिन में कम से कम 2 बार जाता। एक बार जब सुबह अपनी रोटियां बेचने के लिए निकलता था, और फिर जब वह अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था ना तब वो फिर से आता था। उसकी बांस की छड़ी की झंकार से हमें नींद से जाग जाते थे, हम दौड़ कर उसको मिलने जाते थे और उसका अभिवादन करने उसका वेलकम करते थे। लेकिन क्यों करते थे? क्या हम रोटियों के लिए करते थे? क्या हम ब्रेड के लिए करते थे? ब्रेड के प्रेम के कारण कि हाय मुझे ब्रेड मिल जाएगी अगर मैं इसको प्यार करूंगा? बिल्कुल नहीं बेटा, वो कहते हैं कि हम ब्रेड के लिए उसको ऐसा प्यार नहीं करते थे। ओके, ब्रेड के लिए नहीं हमने ऐसा यकीन मानिए। रोटियां तो पस्किन या बास्टिन द्वारा घर की नौकरानी, पस्टिन या बास्टिन जो है जो नेम है किसी के, ओके, जो घर की नौकरानी के लिए खरीदी जाती थी वो लेके आती थी, हम नहीं लेके आते थे। ठीक है, हम तो उससे बड़ा प्यार करते थे। 2 तरह की बेटा जी, 2 तरह की रोटियां होती थी वहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक लॉव्स होती थी, एक बैंगल्स टाइप होती थी। ओके, तो ये तो घर की जो औरतें थी, लेडीज थी, वो बेटा लेके आ जाती थी। हम बट उनको क्यों मिलने जाते थे? हम बेटा जी उसलिए मिलने जाते थे, हमें चीज़ों की लालसा नहीं थी। ओके, जो तो चूड़ियाँ जैसी रोटी थी ना जिन्हें हमें बड़ा ध्यान से चुनते थे, हम वो लाना चाहते थे। एक्चुअली जो हमारी वो पास्किन और बास्टाइन थे ना, वो सर्वेंट थे जो हमारे हाउस के, वो तो ले आते थे, लेकिन हमें वो अपने हमारे फेवरेट वाले नहीं लेके आते थे जो हमें फेवरेट लगती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोस ब्रेड बैंगल्स। हमें तो वो बैंगल्स वाली पसंद थी। 2 तरह की होती थी ना, तो वो बड़ों के लिए तो सिंपल वाली होती थी, तो बच्चों के लिए बैंगल्स वाली लेके आता था। ओके, मैंने आपको बताया कि बड़ों के लिए दूसरे वाली थी और बच्चों के लिए वो क्या करते थे, बैंगल्स वाली जो थी ना वो वाली लेके आते थे। ये देखिए, ये लॉव्स हैं बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बेटा जी बैंगल्स वाली। तो हमें वो पसंद थी, हम उनको चूज करते थे केयरफुली। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक। ओके, तो वही हम खाना पसंद करते थे। इसीलिए जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ब्रेड की लालसा नहीं थी, ब्रेड तो हमें मिल ही जाती थी ना, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए था, हमें तो हमारी फेवरेट वाली चाहिए थी। ओके, तो फेवरेट वाली थी ना, तो फिर वो कैसे मिलती थी? अगर खुद जाते थे ना, ठीक है, तो हमें मिलती थी, अब अदरवाइज वो हमें नहीं मिलती थी।
ओके, तो इसीलिए वो जाते थे वहाँ पे। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झिंग जैंग साउंड। जब वो बेकर आते थे ना बुद्धू जी, ठीक है, अपने बांस की डंडी से झंग झंग शिंग शंग की आवाज़ निकालते थे, अपने आगमन की हमें सूचना देते थे कि वो आ गए हैं। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से उन्होंने अपना वह टोकरा अपने सिर पर संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से बांस को ज़मीन पर वो मारते रहते थे। और वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग भी कहते थे। ठीक है, उनकी बेटा जी वो क्या करते थे, लेडीज़ को और हाउस को ग्रीट करते थे। ग्रीट करना मीन्स गुड मॉर्निंग कहना। ओके, फिर अपना टोकरा बांस पर नीचे रख देते थे और हम बच्चे उसको पीछे धकेल, हम बच्चों को तो सभी पीछे धकेल देते थे। ठीक है, थोड़े झिड़कर बोलते थे आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, आप क्या करोगे। और रोटियां जो थी नौकरानियों को ही देते थे, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे, हम बेटा छज्जे पर चढ़कर टोकरी से झांक लेते थे। मुझे आज भी उन रोटियों की सुगंध अभी तक याद है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लॉस। बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियाँ, बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिडंट इवन केयर टू द ब्रश अवर टीथ। फिर तो हम अपने टीथों को ब्रश करने के लिए भी केयर नहीं करते थे, बिना ब्रश किए ही दौड़ जाते थे उन खाने के लिए। वॉश और माउस प्रॉपरली भी नहीं करते थे। ओके, और सीधा बस झपट पड़ते थे उस भाई पर कि हाँ यार मुझे दे दे, मैं ना रह जाऊं कहीं। ठीक है, तो बेटा जी क्या होता था, एंड वाई शुड वी, क्यों ब्रश करें हम। देखिए राइटर कितना अच्छा लिख रहा है यहाँ पे कि हम ब्रश भी नहीं करते थे, लेकिन ये बुरी बात तो है, लेकिन अपनी ऑनेस्टी बता रहा है, वो सीधा बता रहा है कि हम ऐसे ही करते थे। ब्रश भी नहीं करते थे, फेस भी वॉश नहीं करते थे, क्यों करें। वाई वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, बिकॉज उस टाइम में बेटा ब्रश नहीं होते थे। पहले मैंगो लीफ को प्लक करना पड़ता था और उसका टूथ ब्रश बनाना पड़ता था, फिर ब्रश करते थे। वहाँ उस टाइम ज़माने में ब्रश नहीं होते थे इसलिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, उसको तो अब तभी ये पता भी नहीं था, वो बड़ा छोटा था ना, वो सोचता था कि ये क्यों जरूरी है ब्रश करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, वो तो एक और बात बोलते थे कि टाइगर तो कभी भी ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, सुबह सुबह हॉट टी कोई दे दे और हम जब पी लेंगे तो सारे जो जर्म्स हैं वो तो वही वॉश कर देगी, क्या ज़रूरत है ब्रश करने की। ठीक है, इस तरह बेटा जी जो राइटर हैं वो बहुत डिफरेंट अजीब अजीब की बातें हमें बताते हैं, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ह्यूमरस भी है साथ में। ठीक है, तो बेटा जी नेक्स्ट पेज नाउ, मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। अब जो मैरिजेस के गिफ्ट्स होते थे ना बुतू, वो मीनिंगलेस होते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, अगर उनमें स्वीट ब्रेड ना मिले तो। अगर मैरिजेस में बेटा जी अगर किसी की मैरिज हो रही है ना, तो उसमें पुतू जी कोई इंसान बेटा जी क्या होता कि अगर कोई भी इंसान जो है, ये देखिए बेटा आपको मैं वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, अगर किसी भी मैरिज में ठीक है ब्रेड भी नहीं मिलती थी ना, तो क्या होता था, तो ये होता था कि वो समझा जाता था कि ये अच्छी मैरिज नहीं है। वहाँ पे बॉल BOL बॉल भी ब्रेड का एक नेम ही है पुतू, BOL बॉल को ब्रेड, वो ब्रेड में बॉल जरूर डालते थे मैरिज में, जब मैरिज होती थी, जस्ट एज अ पार्टी ऑफ फीस्ट। ठीक है, चार्म्ड विदाउट ब्रेड के बिना तो वो सब अधूरा था। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंस ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो कि एक बेकर जो हमारे विलेजेस में कितनी इंपॉर्टेंट रखता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो लेडी ऑफ हाउस से ये हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो क्या करें, वो प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, सैंडविचेस, किसके, ब्रेड्स के, केक्स एंड बैलिनियस, ये भी बेटा बॉलिनियस भी जो है वो भी उनका ही है, नेम है। ठीक है, आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। Thus the presence of the bankers furnished in the village is absolutely essential। तो इनसे हम बेटा जी ये गैस लगा सकते हैं कि ये सभी जो होते हैं बेकर्स, उनकी जो प्रेजेंस थी विलेज में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी। उनके बिना तो बेटा जी हर काम ही अधूरा था। ओके, नेक्स्ट, द बेकर्स और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई। तो बेटा जी उनकी ना एक पेक्युलर ड्रेस भी थी, उस ड्रेस को बेटा हम कवाई बोलते थे। मैंने आपको बेटा शुरू में ही ये ड्रेस दिखाई थी। ओके, तो ये ना एक स्पेशल ड्रेस पहन के आते थे जिसको हम बोलते थे कबाई। ओके, इस बात को आप याद रखना, उसको कबाई बोलते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। अप टू नीज ही बेटा ये मिलती थी। ओके, ये अप टू नीज ही थी, नीज के बेटा बस नीज के जितनी ही थी, ज़्यादा उससे बड़ी नहीं थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक
लॉन्ग फ्रॉक जैसी थी, ये भी याद रखना। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमने तो देखा था शर्ट और ट्राउजर पहने हुए, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से शॉर्ट होते थे। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से लॉन्ग होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, अगर आज भी कोई पर्सन हाफ पैंट पहन ले ना, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, बस नीज के दिल थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको कमेंट पास करते थे, इनवाइट द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, यार तूने तो पैडर के जैसी ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है बेटा। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में बेटा बेकर अपने जो बिल्स कलेक्ट करता था, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल, बेटा पेंसिल के साथ लोग ना वॉल्स पर लिख लेते थे ये सारे, ठीक है, बिल्स वगैरह कि इतना इतना बिल हो गया, वहाँ पे यही रिवाज था। कौन सा रिवाज था कि वॉल पे लिखना। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज, ओके, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ये ओल्ड डेज का। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, वो भूखे नहीं मरते थे, स्टार्व्ड मीन्स भूखे मरना, इतना ज़्यादा पैसा कमाते थे। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी प्रोस्पेक्ट, उनके जो सर्वेंट थे, उनके जो फैमिली मेंबर थे, वो सभी लोग बड़ा ही हैप्पी रहते थे और प्रोस्पिरस वेल्थी रहते थे। ओके, देयर प्लम्प फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमेंटी ऑफ दिस, बेटा जो पब्लिक स्टेटमेंट होती है, जो टेस्टिमनी अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, ओके, जो उनकी बेटा प्लम्प मोटे मोटे होते थे, थोड़े हेल्थी होते थे, उनकी फिजिक्स मैंने फिजिकल लुक उनकी ऐसी थी। इवन टुडे एनी पर्सन, जो कोई आजकल भी अगर एक पर्सन जैक फ्रूट के जैसा लगे ना, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो जिसकी, तो हम उसको भी बेटा कमेंट करते हैं क्या कि बेटा यार तू तो बेकर है। बेकर मीन्स वो मोटे ताजे होते थे ना, गुल्लू मुल्लू जैसे, ओके, प्लम्प बेटा प्लम्प ही होते थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होते थे, तो इसीलिए उनको जैक फ्रूट के साथ भी कंपेयर किया जाता था। नाउ नेक्स्ट नथिंग इज देयर, 87 पेज, एंड बेटा जी नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम बेटा इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज दैट? बेटा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ना कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू माई स्पेशल लाइन्स दैट आई हैव स्पेशली मेड फॉर दिस चैप्टर, कि बेटा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज, ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली बेटा जी डू नॉट इग्नोर दिस दैट, तो यू कैन डू बैक एक्सरसाइज, तो यू कैन डू फ्रॉम योर ओन साइड, बट द इम्पॉर्टेंट लाइन्स दैट आई हैव बेटा मेड फ्रॉम माई साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट की लाइन फ्रॉम अ बेकर फ्रॉम गोवा, ओके, तो what are those? The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement, okay. Second, cakes and boriness are a must for Christmas as well as other festivals. These are the important lines. Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai, okay. These fives are there. After that Buttu ji, the sixth one, during her childhood in Goa, ठीक है, द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। द जिंगलिंग ऑफ द हिज बेल बॉम्बू वॉक ऑल ऑफ अप, अब हम जब हम उसकी बैम्बू की जिंगलिंग सुनते थे तब हम बेटा वॉक हो जाते थे। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सम स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, आज भी जो फैमिली प्रोफेशन है उनका वही है, फादर्स आर ग्रैंड फादर एंसेस्टर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, ओके, पास वे हो चुके हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी ये सारे ही प्रोफेशंस को अपना रहे हैं। अ चैप्टर बेटा जी नाउ इन शॉर्ट वी कैन से द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा इज मेनली अबाउट द ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स, पैडर्स, ओके, बेकर्स को पैडर्स बोला जाता था, ये इनकी ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस है इन गोवन कल्चर, गोवा के कल्चर में। इट इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर रेमिनिसेंस दी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस ऑन दी गोवन लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल के बारे में भी बताता है। नाउ लाइक बेटा जो मेन थीम एंड आइडियाज, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ बेकर्स, ये इनका फर्स्ट हेडिंग है जो आप लिखने वाले हो अपनी नोटबुक पर, ओके, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सेकंड इज नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थीम। नाउ थर्ड ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड फैमिली लीगेसी, ओके। फोर्थ पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस है इस चैप्टर में, ओके, ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से तो ये लोग ये खा रहे हैं। द बेकर्स आइडेंटिटी एंड अपीयरेंस, उनकी आइडेंटिटी, उसकी कबाई ड्रेस, उनकी फिजिकल जो वो प्लम्प जैसे दिखते हैं, मोटे होते हैं, है ना, मंथली बिलिंग सिस्टम, है ना, दीज ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट बेटा जी यू आर गोइंग टू बेटा राइट इन योर नोटबुक्स। बच्चे
with very great endeavor. But some special lines I have beta ji found from the chapter. Okay, for your best understanding, these are the key lines. So I hope you all will do the task very carefully and in a better neat and clean better way in your notebook, especially because I gonna check all the things also later on. So my dear, I hope you have understood very well. Thank you. Have a nice day.